Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. How are you doing, students? I hope you all will be fine. I'm dead sure you have completed your grammar work. Now we are going to study today our text, new lesson. Students, you are watching different flags of different countries. ये जो आप मुख्तलिफ फ्लैग्स देख रहे हैं जिनको हम झंडे भी कहते हैं, ये मुख्तलिफ ममालिक के हैं जो हमारी इस दुनिया में मौजूद हैं। दुनिया को 7 बड़े हिस्सों में डिवाइड किया गया है। A world has been divided into 7 parts. What these parts are called continents. Continents क्या हैं? जिन्हें हम बर्रे आज़म कहते हैं। हमारी पूरी दुनिया को 7 बड़े बर्रे आज़मों में जो है वो तकसीम किया गया है। एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट कि दुनिया अगर मुख्तलिफ रीजन्स में डिवाइडेड है तो वहाँ रहने वाले लोग भी एक दूसरे से डिफरेंट हैं। उनकी हिस्ट्री, उनका कल्चर, उनका रिलीजन ऑल आर डिफरेंट। और हमारी कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि अगर हम मुख्तलिफ जगहों पर रहने वाले लोगों को देखें तो वो ज़ाहिरी तौर पर भी एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। Yes, I hope you have got my point. We are going to start Unit 5. Knowing children from other nations. Knowing, जानना. Children, बच्चे. Nations, कौम. Nation किसे कहते हैं? कौम को. कौम किसे कहते हैं? वो लोग, बहुत सारे लोग जो एक साथ रहते हों, जिनका कल्चर, हिस्ट्री, रिलीजन सब सेम हो। आई होप यू हैव गॉट माई पॉइंट। और वो नेशन जिनका ये सब कुछ सेम है वो किसी एक पर्टिकुलर स्टेट या किसी एक पर्टिकुलर कंट्री में एक साथ रहते हों। नाउ ओपन योर बुक, पेज नंबर 78, यूनिट 5, नोइंग चिल्ड्रन फ्रॉम अदर नेशंस। मुख्तलिफ कौमों के, दूसरी कौमों के बच्चों को जानना। इस चैप्टर में हम बात करेंगे दुनिया के 3 मुख्तलिफ कॉन्टिनेंट्स में रहने वाले बच्चों के बारे में। लेट्स रीड आवर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ऑन पेज नंबर 79। वी आर डिफरेंट बट वी आर ऑल चिल्ड्रन। पीपल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, follow different religions, eat different types of food and celebrate different occasions. They also enjoy doing different things and playing different sports. But we are all human beings, so we must respect each other's culture and religion. We are different, हम मुख्तलिफ हैं, but लेकिन वी आर, हम हैं, ऑल चिल्ड्रन, सब बच्चे। जितने बच्चों की बात हो रही है, ठीक है, हम मुख्तलिफ हैं लेकिन हम क्या हैं? बच्चे हैं। अब वो कहीं भी रहते हैं। पीपल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, लोग दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में, पार्ट्स हिस्से, वर्ल्ड मुख्तलिफ, दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में लोग स्पीक बोलते हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस मुख्तलिफ ज़बानें, फॉलो डिफरेंट रिलीजन्स, रिलीजन्स मज़ाहिब, मुख्तलिफ मज़ाहिब की पैरवी करते हैं। आपको पता है ना कि मुख्तलिफ मज़ाहिब इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। लाइक वी आर मुस्लिम्स अल्हम्दुलिल्लाह, तो कोई मुसलमान है, कोई हिंदू है, कोई ईसाई है, इस तरह से। ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड, खाते हैं मुख्तलिफ तरह के खाने, कौमों के खाने भी अलग अलग होते हैं। एंड सेलिब्रेट डिफरेंट ओकेजन्स, और वो मनाते हैं मुख्तलिफ त्यौहार। दे ऑल्सो एन्जॉय डूइंग डिफरेंट थिंग्स, और वो तफरीहात करते हैं, एन्जॉय करते हैं मुख्तलिफ चीज़ों से। एंड प्लेइंग डिफरेंट स्पोर्ट्स, और मुख्तलिफ तरह के खेल खेलते हैं। बट लेकिन वी आर, हम हैं, ऑल ह्यूमन बींग्स, तमाम इंसान। अब हम कहीं भी रहते हो, हमारा मज़हब कोई भी हो, हम खाने कोई से भी खाते हो, हम अपने त्यौहार कोई से भी सेलिब्रेट करें, लेकिन हम सब क्या हैं? हम सब इंसान हैं। सो वी मस्ट रिस्पेक्ट ईच अदर्स कल्चर एंड रिलीजन। तो हमें क्या करनी चाहिए? इज़्ज़त देनी चाहिए, एहतराम करना चाहिए
दूसरे लोगों की सकाफ़त का और उनके मज़ाहिब का। सो स्टूडेंट्स, मुख्तलिफ़ ममालिक में या मुख्तलिफ़ कॉन्टिनेंट्स में जो रहने वाले लोग हैं, हमारे पास यहाँ 3 डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स के बच्चों के बारे में आपको रीडिंग टेक्स्ट दिया गया है और हम उनके बारे में इंफॉर्मेशन आपको देंगे। नाउ वी आर गोइंग टू रीड फर्स्ट अबाउट ब्राज़ील। माई कंट्री ब्राज़ील, मेरा मुल्क ब्राज़ील। ओला, ये इनकी ग्रीटिंग्स हैं। जैसे हम जब किसी से मिलते हैं तो हम सलाम को रिवाज देते हैं, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वैसे ही जब ये किसी से ग्रीट करते हैं तो ये कहते हैं ओला। आम एना, मैं एना हूँ। आई एम 9 years old, मैं 9 साल की हूँ। आई लिव इन बैटन, मैं बैटन में रहती हूँ। इट इज़ अ सिटी इन ब्राज़ील, ब्राज़ील का एक शहर है ये, ब्राज़ील में एक शहर है इन द कॉन्टिनेंट ऑफ साउथ अमेरिका। और ये कौन से बर्रे आज़म में है? साउथ अमेरिका। आवर नेशनल लैंग्वेज, हमारी कौमी ज़बान इज़ पोर्चुगीज़, वो पुर्तगाली है। जैसे हम सब पाकिस्तानी और हमारी कौमी ज़बान उर्दू है, इस तरह इनकी कौमी ज़बान क्या है? पुर्तगाली। माई सिटी इज़ फेमस फॉर मेकिंग कार्स, मेरा शहर बहुत मशहूर है गाड़ियाँ, कार बनाने के लिए। द लार्जेस्ट फैट कार फैक्ट्री इज़ इन बैटन, और सबसे बड़ी FIAT फैट कार फैक्ट्री जो है वो बैटन में है, मतलब इनके अपने शहर में। फैट क्या है? बेसिकली जब भी हमारे पास कुछ लेटर्स जो हैं वो इस तरह कैपिटल लेटर्स में होते हैं एक साथ, ये एब्रिविएशन शो करते हैं, और ये एब्रिविएशन है फैब्रिका इटालियाना ऑटोमोबाइली टोराइनो। वी आर 5 brothers, हम 5 भाई हैं, एंड 2 sisters, और 2 बहनें। वी डोंट गो टू स्कूल, हम स्कूल नहीं जाते हैं। बट लेकिन आर पेरेंट्स, हमारे वालिदैन, टीच अस, हमें पढ़ाते हैं एट होम, घर पर। Brazilians celebrate Brazil Saber from May 3rd to June 3rd. Brazilians उन लोगों को कहते हैं जो ब्राज़ील में रहते हैं और वो सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं अपना एक फेस्टिवल, और उनका जो वो फेस्टिवल या त्यौहार है हम उसे कहते हैं ब्राज़ील सेबर, जो 3 मई से 3 जून तक होता है। इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फूड फेस्टिवल, और ये दुनिया का सबसे बड़ा फूड फेस्टिवल होता है। मुख्तलिफ़ तरह के जो खाने होते हैं वो यहाँ बनाए जाते हैं। रेस्टोरेंट्स फ्राम ब्राज़ील एंड पीपल फ्राम ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, चाहे रेस्टोरेंट्स हों या दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों में रहने वाले लोग हों, ब्राज़ील के रेस्टोरेंट से भी वो सब कम टू अटेंड, आते हैं शिरकत करने, इट एवरी ईयर, यहाँ हर साल। ये फेस्टिवल इतना बड़ा होता है कि दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक में रहने वाले जो लोग हैं वो इस फेस्टिवल में शिरकत करने के लिए यहाँ आते हैं। इवन इफ़ दे हैव टू ट्रेवल फ्रॉम फार, अगरचे उनको सफ़र करना पड़े बहुत दूर से, वो बहुत दूर दराज से भी सफ़र करके जो है वो इस फेस्टिवल को अटेंड करने आते हैं। मोर देन 2000 टाइप्स ऑफ डिशेज़ आर प्रिपेयर्ड, और तकरीबन क्या होता है कि 2000 मुख्तलिफ़ तरह की जो डिशेज़ हैं, 2000 से भी ज़्यादा, मोर देन 2000 से भी ज़्यादा डिशेज़ जो है वो तैयार की जाती हैं। प्रिपेयर्ड, तैयार करना। माई फेवरेट फूड इज़ कैबिडेला, मेरा जो पसंदीदा खाना है। अब किसका पसंदीदा खाना है ये? यस, एना की हम बात कर रहे हैं। एना का पसंदीदा खाना क्या है? कैबिडेला। इट इज़ कुक्ड विद राइस एंड मीट, ये पकाया जाता है चावल और गोश्त से। आई लाइक टू प्ले विद माई डॉल्स ऑल द टाइम, मैं पसंद करती हूँ खेलना अपनी गुड़ियाओं के साथ, डॉल्स के साथ हर वक्त। जी, तो हमने इस टॉपिक में क्या पढ़ा कि इट वॉज ऑल अबाउट एना। एना के बारे में है ये सब कुछ। एज क्या है? ऑब्वियसली शी इज़ 9 years old। क्लास कौन सी है? हमने क्या पढ़ा था इस टेक्स्ट में? शी डजंट गो टू स्कूल, वो तो स्कूल ही नहीं जाती, लेकिन उनके पेरेंट्स उनको घर पे पढ़ाते हैं, स्टडीइंग एट होम। वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करती हैं, अगर वो स्कूल नहीं जाती वो घर पे वर्क हार्ड करती हैं। यस, सिटी कौन सा था एना का? बैटन। और ये सिटी जो है वो किस कंट्री का है?
दैट इज ब्राज़ील। वेयर इज ब्राज़ील इज सिचुएटेड? अभी तो हमने पढ़ा कि वर्ल्ड हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 7 कॉन्टिनेंट्स, जिसमें से एक है साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में मौजूद है ब्राज़ील। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दैट। और जो भी ब्राज़ील में लोग रहते हैं उन लोगों को ब्राज़ीलियन कहा जाता है। अब मैंने आपको अपनी एग्जाम्पल दी थी, वी लिव इन पाकिस्तान और हम सब पाकिस्तानी हैं, तो ब्राज़ील में रहने वाले लोगों को ब्राज़ीलियन कहते हैं। आपके पास एना से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है you have to keep in mind. Students, you have understood all the text. You don't have any confusion in this chapter, that is knowing children from other nations. और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसको अच्छे से रीड करेंगे। जो भी डिफरेंट वर्ड्स आप फाइंड करते हैं उसको हाईलाइट कीजिए, अंडरलाइन कीजिए, कि जब मैं आपको उसके मीनिंग्स लिखवाऊँ, बोर्ड पे बताऊँ या आप कॉपी पे उसको लिखें, तो वो आप उन वर्ड्स को अच्छे से समझ सकें, उनको लर्न कर सकें और अपनी डेली लैंग्वेज में उनको यूज़ करने की कोशिश कीजिए। Now it's time to note down your homework. That is, read the text given on pages number 79 and 80. Now it's time to leave. Inshallah we will meet in next class. Till then, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.